छोबे डाई थेला सोक दुंगल दानी छेपर गिर्स खांसी ढीमते ठो जोम्पास थेनी धीता सेंदु देश। तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार के अनेक दुख इसी क्रोध शत्रु से उत्पन्न होते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत सावधानी से क्रोध को नष्ट करता है वह लोक तथा परलोक में सदा सुखी रहता है। तो कहने का तात्पर्य है कि बैरी बनकर इस प्रकार के दुख होता है। कौन बैरी बनकर के? जो हमारा क्रोध है। जो क्रोध है वो कैसा दिख जाता है? हमारा एक प्रकार से दुश्मन बनकर के, बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन बनकर के हमें दुख देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा क्रोध कितने जो दुख अभी तक दिए हैं हम लोग, जो कि पूर्व जन्म के बारे में तो हम लोग नहीं कह सकते, हमने देखा नहीं है, निश्चित रूप से है तो है, लेकिन इस जीवन में हम लोग देख सकते हैं। इस जीवन में पूरे बचपन से स्मृति न भी हो तब भी हम इस जीवन में कम से कम पिछले अगर कुछ वर्षों में देखें तो जान सकते हैं कि कितने बार हमने क्रोध को उत्पन्न किया, द्वेष को उत्पन्न किया, छोटी छोटी चीजों को लेकर के, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर के, और इससे कितना ज्यादा हमारा नुकसान हुआ है। बहुत सारे हमारे दोस्ती टूटी, परिवार टूटे, समाज में विघटन आया, हमने आर्थिक जो नुकसान उठाया, मानसिक नुकसान उठाया, सामाजिक रूप से हमने नुकसान उठाया। तो उसके पीछे क्या है? ये जो हमारा क्रोध है वो दुश्मन हमारा बन गया। हम जिसको बाहर देखते हैं कि ये हमारा बाहरी दुश्मन है, तो बाहरी दुश्मन उतना खतरनाक नहीं होता है। बाहरी दुश्मन या फिर थोड़ी थोड़ी हमको नुकसान कर सकता है, थोड़े हमारी चीजों को लूट सकता है, लेकिन हमारे अंदर का जो दुश्मन है वो हमेशा चलने वाला दुश्मन है, वो क्रोध है जो हमेशा रहने वाले। और इसके जो छाप हैं एक प्रकार से मन में खुंजिन, अर्थात जो कि जो हमारे मन में एक गहराई से बैठा हुआ एक खुन्नस जिसको हम लोग कहते हैं, कि उसकी वजह से हम लोगों ने कितने ज्यादा नुकसान उठाए अभी तक, वो हम लोग अपने देख सकते हैं। इसको किसी को भी लाभ हुआ हो तो एक प्रकार से लाभ तो कभी हुआ ही नहीं होगा, कुल मिलाकर के अगर कहा जाए। क्षणिक लाभ देख सकता है कि अगर मैं क्रोध करने से किसी की चीज को जो कि जीत लेना, हत्या कर देना, प्राप्त कर लेना, लेकिन वो परमार्थ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो उतना लाभदायक नहीं होता है। क्षणिक के लिए तुरंत तो लगता होगा, लेकिन ये भी एक प्रकार से हमारा मिथ्या सुख है। उसे सुख की प्राप्ति जैसा अनुभव हो तो वो एक प्रकार से हमारी मिथ्या सुख है। तो बैरी बनकर क्रोध जो है दुश्मन बनकर इस प्रकार के से दुख देता है। जो आग्रह से इस क्रोध को मारता है, आग्रह मतलब जो मेहनत करके या फिर जानता है इसकी बुराइयां क्या है, तो वो इस लोक में और परलोक में, तो यहाँ परलोक का मतलब तात्पर्य जो हम लोग जैसे कि जोड़ सकते हैं अलग अलग, जो 3 लोक की बातें कही गई हैं, जो कि हमारी काम धातु है, रूप धातु है, अरूप धातु, काम लोक या रूप अरूप लोक, यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। हम अपने जो कि इस जीवन में और आने वाले जीवन से भी जोड़ सकते हैं। और थोड़ा संक्षेप में करना चाहें तो हम वर्तमान और भविष्य को जोड़ करके भी देख सकते हैं कि आज का अगर हमारा जीवन इस प्रकार से है तो क्रोध करने से कल का हमारा जीवन कैसा होने वाला है। अगर क्रोध करने के बाद कोई झगड़ा इत्यादि हो जाता है तो कल के हमारा जीवन कैसे होगा, वो हम लोग देख सकते हैं। परलोक का अगर हम यहाँ बात करें तो आने वाला समय हमारा कैसा हो सकेगा। निश्चित रूप से अगर क्रोध बस हमने किसी को गाली दी, अपशब्द कहे, हत्या की, तो उससे उसका जो परिणाम है लौकिक रूप से भी देखें तो जो नियम कानून है, सरकारी नियम कानून, उसके माध्यम से हम लोगों को जेल जाना पड़ता है, सजा होती है। तो क्यों होता है कि हमने कहीं ना कहीं अकुशल कर्म किए, क्रोधित चित्त होने की वजह से अकुशल कर्म किए, इसके ये परिणाम होते हैं। तो हम लोग बहुत दूर तक न सोच सके, क्योंकि हम लोगों का अभी इतना सोच शायद नहीं है कि हम बहुत लंबा जा सकें, लेकिन कम से कम कल तक का तो हम लोग सोच ही सकते हैं।
कल तक का सोच सकें। अगर आज हमारा कल चित्त जो है क्रोधी है तो कल कैसी स्थिति होगी, इसके बारे में तो हम लोग सोच सकते हैं। अगर हम इस दुश्मन रूपी क्रोध को नष्ट कर सकें तो यहाँ पर भी हमको सुख होगा और आने वाले जीवन में भी सुख होगा। अर्थात आज भी हमारा जीवन सुखी बीतेगा और कल का भी जीवन सुखी बीतेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि जितना हो सके अपने क्रोध को मारने के लिए, मारने का मतलब कोई हम लाठी डंडा लेकर के क्रोध को थोड़ी नहीं मारना है, कि क्रोध को पहले हम पहचानें। अभी के पूर्व के श्लोक में हम लोगों ने जाना कि कितने नुकसान इसके होते हैं, किस प्रकार से ये होता है। फिर इसके अगर हम क्रोध को हटा दें तो क्रोध को हटाने का मतलब क्या है कि शांति का अभ्यास करें, धैर्य का अभ्यास करें, तसल्ली का अगर हम अभ्यास करेंगे तो इससे बहुत बड़े सुख की प्राप्ति होती है। इष्ट नाश और अनिष्ट किए जाने से उत्पन्न दौर्मनस मानसिक दुख का भोजन पाकर अभिमत्त हुआ द्वेष मुझे मारता है। तो अब देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इस प्रकार से हम लोग देख लें कि मेदो छेदा द्वेपाइस है ना, गेक्षे पाला जुंगिर पास ये में देवे सेनेस सेदा ते दाग जोमसोस। कहने का मतलब है अनिष्ट, इस टीका में कैसा कहा गया, अनिष्ट तथा अभीष्ट, इष्टनाश एक ही बात, और अभीष्ट कार्यों में अनिष्ट एक प्रकार से बुरा जो ठीक न हो, इष्टनाश में तो बुरा करने वाला या बेकार चीज, जो अनिष्ट इष्टनाश या फिर अनिष्ट कहने का मतलब मिदो, जिसको हम लोग नहीं चाहते हैं, जो बिना चाहकर भी करते हैं। मिदो छेदा द्वेपाई मतलब जिसको नहीं करना चाहिए फिर भी उसमें एक प्रकार से करने की जब इच्छा उत्पन्न हो जाती। गेक्षे पाला जुंगिर पास, फिर बाधा उत्पन्न जैसे जिसको कर देता है कि जो भी हम कार्य करना चाहें उसमें बाधा के कारण, बाधा उत्पन्न के कारण क्या होता है कि हमारा मन कलुषित होता है, बहुत बुरे विचार या फिर हमारे मन में पैदा हो जाते हैं। क्लोजनेस मन उत्पन्न एक प्रकार से भर जाता है, बहुत ज्यादा मन में राग द्वेष मोह इत्यादि उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, दौर मनस। दौर मनस का मतलब होता है कि एक प्रकार से बुरा क्लेशों से युक्त हमारा चित्त, मानसिक दुख। दौर मनस मतलब क्लेशों से युक्त चित्त को दौर मनस कहा जाता है, और इसके क्लेशों से मुक्त चित्त को सौमनस। तो इस तरह से ये शब्दावली है, इसको हमको समझना चाहिए, दौर मनस और सौमनस। या फिर और सारा इसमें दुह मनस, दुह मतलब और ज्यादा कष्टदायी चिंताजनक जो चित्त है। तो कहा जा रहा है कि क्लेश रूपी अगर भोजन प्राप्त हो जाए तो उससे क्या होगा, इसके विपरीत जो हम लोग पहले श्लोक को पढ़े छठ में कि बैरी बन करके अगर इसको मार देंगे तो क्या होगा, फिर उसको हटा देंगे तो क्या होगा, परलोक और इस लोक में सुख की प्राप्ति होगी। अगर ये इस हमारे चित्त में दौर्मनस से लेकर के बुराइयां लेकर के चित्त बैठा हुआ है और बार बार इसको हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं, बुराइयों को क्लेशों को अपने चित्त में अगर निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, और ये प्रबल होगा और ज्यादा मजबूत होगा। अगर और ज्यादा मजबूत होगा तो हमारा क्या करेगा, इस जीवन में तो नुकसान करेगा ही, आने वाले जीवन को भी बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तो इस एक प्रकार से जो क्रोध रूपी शत्रु है उसको हम लोग बार बार विभिन्न विभिन्न माध्यमों से एक प्रकार से भोजन देते हैं, उसको और बलवान बनाते हैं। बलवान बनाने का मतलब किसी के प्रति अगर हमारा झगड़ा है तो उसमें विभिन्न विभिन्न चीजों को बढ़ा चढ़ा करके उसको इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अपने चित्त को इतना ज्यादा पुष्ट कर देते हैं कि फला जो व्यक्ति है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा खराब है। तो इसलिए जो जैसा होता है, मतलब स्थिति किस प्रकार से है और हमारा देखने का नजरिया किस प्रकार से है, उसमें बहुत बड़ा एक प्रकार से बदलाव होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। तिब्बती में नेसुलता नंगसुल, परिस्थिति जिस चीज को हम देख रहे हैं और जिसको हम कैसे देखते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। किसी व्यक्ति को हमारा नजरिया इतना ज्यादा घृणित नजरिया द्वेष की वजह से इतना बढ़ जाता है कि उसको उसके अंदर की कोई भी अच्छाई को हम लोग कभी नहीं देख सकते, हमेशा बुराई के अलावा हमेशा उसमें जो कि खराबी है, ये चीज बुरा है, बुरा बढ़ाते 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 इतना ज्यादा
बुरा हम देखने लगते हैं कि 100% जो कि वो खराब है ऐसा हमको प्रतीत लगने लगता है। लेकिन 100% नहीं होता है, उसको हम लोग बढ़ा चढ़ा करके इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि सब चीज़ें फिर खराब लगती हैं। परिवार के लोगों को, अरे वो बहुत खराब है, उसके पास नहीं जाना है, वो व्यक्ति ऐसा है, उससे हमको नाता नहीं रखना, रिश्ता नहीं रखना, बहुत ज़्यादा खराब है, इस तरह को बढ़ा करके। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग कि इस क्रोध रूपी शत्रु को और ज़्यादा अच्छा भोजन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उसको हम लोग भोजन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही आकर के द्वेष अंत में क्या करेगा कि हमको नष्ट कर देगा। देखा होगा कि द्वेष में आकर के कितने लोग एक प्रकार से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं दूसरे के विरुद्ध कि वो व्यक्ति इतना खराब है, उसकी वजह से हम नहीं रह सकते, वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खराब है, मेरा दुश्मन है, उसकी वजह से हम नहीं रह सकते। और अपने जीवन को देखा होगा, बहुत सारे लोग सुसाइड करते हैं। घर परिवार में देखें कि सामने वाले व्यक्ति को एक प्रकार से दुश्मन के रूप में बढ़ा चढ़ा करके कि ये तो खराब ही है, ये तो बहुत ज्यादा खराब है, 100% खराब है, तो उसके साथ नहीं, हम लोग नहीं रह पाते, उसके साथ एक प्रकार से टॉलरेट नहीं कर पाते। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने अपने चित्त को बहुत ज़्यादा भोजन पानी, इसको जो कि मानसिक दुख को कैसे उत्पन्न कर सकें उस रूप में हमने भोजन पानी उसको दिया। तो जितना ज़्यादा इसको भोजन पानी दोगे उतना ज़्यादा वो पुष्ट होता चला जाएगा, उतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और बाद में भोजन पाकर अभिमत हुआ द्वेष, मतलब पूरी प्रकार से मत हो, अभी मतलब ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ चढ़ के वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, बलवान हो जाता है। और ये द्वेष अर्थात क्रोध हमको मारता है। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान है। इसको क्या करना है, इसको नष्ट करके, द्वेष को हटा करके अपने चित्त को शांत करना, इससे फायदा होता है। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि जो हमारा क्रोध है उसको शत्रु के रूप में देखना चाहिए, माफ कीजिए, क्रोध को शत्रु के रूप में, यस, और जो क्रोध है शत्रु, और शत्रु को एक मित्र के रूप में देखना चाहिए। क्यों कि अगर क्रोध हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वस्तु की वजह से, तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर धैर्य करेंगे, धैर्य का अभ्यास करेंगे। और धैर्य का अभ्यास उसी पर कर सकेंगे जो हमको बार बार नुकसान करेगा। अगर हमारे अंदर क्रोध न हो तो हम लोगों को क्यों पेशेंस का अभ्यास करना, क्यों धैर्य का अभ्यास करना, उसकी जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे अंदर अगर पेशेंस है तो उस पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर क्रोध है तो क्रोध को नष्ट करने के लिए धैर्य का अभ्यास करना है। तो उससे कितने लाभ होते हैं, हमारा एक प्रकार से चेहरा भी देखा जाए अच्छा होता है। उदाहरण के रूप में कहा जाता है कि जो सर्प जो है ना बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, बहुत ज्यादा क्रोधी होता है, और क्रोध से उसका चेहरा जो है एकदम लाल हो जाता है। तो अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान है, क्रोध नहीं है, तो एक प्रकार उनका चेहरा जो है फूलों की तरह खिला हुआ होता है। तो हम अपने को देख सकते हैं कि क्रोध की वजह से हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भाव भंगिमा है, उसमें भी परिवर्तन आ जाता है, उसमें भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है शारीरिक रूप से देखें। क्योंकि मन जिस प्रकार से शरीर के ऊपर काबू करके गतिविधि कराना चाहता है, एक्टिविटी कराना चाहता है, वैसा हमारा मन हो जाता है। तो इसलिए इसको हमको क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, दूर करने की कोशिश करना चाहिए।